हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के टाइम है, दोपहर की झाड़ू लग रही है। तो होटल के काम सारे हो गए थे, उसके बाद पूरे घर की साफ़ सफाई में मैं लगी हूँ। तो अंदर की साफ़ हो गई है, अभी मैं पूरे आंगन की झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर कचड़े होंगे, सब हम फेंक देंगे। और रोहन आया था और बोल रहा था कि मेरा खिलौना तुम फेंक रही हो माँ, फिर उठा लिया। तो देखिए ये कचड़े जमा हो गए हैं, इसको हम उठा लेंगे सूप में और फेंक देंगे। नहीं तो यहाँ पर रहता है ना, तो फिर हमारे घर पर मुर्गियाँ हैं तो ये बिखरा देती है, इसलिए हम उठा करके फेंक देते हैं। उसके बाद हम रोहन को हाथ पैर धो दिए थे दोस्तों, क्योंकि अभी शाम के टाइम भी हो रहे थे। तो फिर जल्दी से हम इसको हाथ पैर धो दिए, फिर गरम तेल कर दिए हैं और उसके बाद हम पूरे हाथ पैर में डाल देंगे और स्वेटर वेटर पहना देंगे। फिर खेलते रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी। ये भी ना थोड़ा धूल मिट्टी में ज़्यादा खेलता है आजकल। ठंडा तो ठंडा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो इसको सुबह शाम हमें ध्यान देना पड़ता है। और हम पहना रहे थे मोजा, तो बोल रहा है कि नहीं हम अपने से पहन लेंगे। तो हम दे दिए हैं, फिर पहन लेता है दोस्तों। फिर जूता हम पहना देते हैं। फिर ये देखिए, आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ, एक कच्चा आलू की। तो ठंड के दिन में गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाए कोई भी चीज़ का तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो रात के टाइम में अभी हम बना रही हूँ एक कच्चा आलू से कुछ क्रिस्पी नाश्ता। तो एक आलू हम ले लिए थे, उसको अच्छे से धो लेने के बाद उसको नहीं छीले थे दोस्तों, और उसको धो के यहाँ पर हम कद्दूकस कर लिए हैं। फिर थोड़ी सी मिर्ची डाले हैं, 2 मिर्ची डाले हैं और एक प्याज कट कर लिया। यहाँ पर ये है ना आटा, जो चावल की आटा है, उसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे और इसको हम पानी से सान देंगे। तो आप लोग इसमें और भी अपने टेस्टी के लिए कुछ कुछ डाल सकते हैं, जैसे जीरा सौंफ, जो आपकी मनपसंद हो। तो हमारे घर पर जो उपलब्ध है उसी से हम बना रहे हैं। हल्दी डाले हैं, नमक डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं, जीरा उरा था पर भी नहीं डाले। और थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको हम एक डो तैयार करेंगे। तो अचानक से कोई भी चीज़ खाने वाला बन जाता है घर पर, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। बोल रहे थे कि कब बनेगा। हमारा रोहन तो ज़्यादा वो आगे पीछे हो रहा था कब बनेगा कह के। तो देखिए हम एक डो तैयार कर लिए हैं अच्छे से, और उतना ज़्यादा गीला भी नहीं किए हैं, अपने हिसाब से मैं बना ली हूँ। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जैसे आपकी सेब, जैसे गोल भी बना सकते हैं, फिर चिपटा भी बना सकते हैं, और अपने आपके हिसाब से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं गोल वाला पकोड़ा जैसा बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम सारे बना करके रख लेंगे। तो हाथ से इस तरह से बना सकते हैं, एक हाथ से भी, और पानी छू करके दोनों हाथ से भी बना सकते हैं, या तो प्लास्टिक से भी करके बना सकते हैं आप। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, फिर हाथ से, दोनों हाथ से भी बना लेती हूँ। यहाँ पर रोहन बोल रहा है कि 2 माह हम भी बनाएंगे। तो हम बोल रहे थे नहीं सकेगा तुम। तो ज़बरदस्ती हाथ लाने की कोशिश करता है, पर हम इसको छूने भी नहीं देते हैं क्योंकि गंदा हो जाएगा। अभी हम हाथ पैर धो दिए, अच्छे से स्वेटर वेटर पहना दिए हैं, और बच्चे बाहर खेल रहे हैं। रोशनी, रोहनी, चांदनी सभी को आग जलाए हुए हैं बाहर पर, तो ही बैठे हुए हैं। तो देखिए हम सभी को बना लिए हैं और इसको हम अभी साइड कर देते हैं। और यहाँ पर हम चढ़ा दिए थे कढ़ाई, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे। रोहन बोल रहा था बार बार कि मुझे कब देगी माँ, कब बनेगा माँ, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज़ बनती है ना, तो सबसे पहले बच्चा ही खुश होते हैं। और बहुत दिनों के बाद ही हम इस तरह से बना रहे हैं घर पर, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन बहुत दिनों के बाद बन रहा है। तो सबसे पहले रोहन को ही देते हैं खाने के लिए, वो खाने के लिए हो रहा था। तो इसको ना बहुत ही बढ़िया से उलट पलट करके आप पका लीजिए, और चाय के साथ, चाहे आप सब्जी के साथ, चाहे कोई भी साथ आपकी मन पसंद हो, तो आप इसको सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में आप खा सकते हैं इसको कभी भी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा था पकाने में भी और देखने में भी, और बहुत सुंदर खाने में भी लगा था दोस्तों। तो हम इसी तरह से सभी को पका लेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना 4 दिख रहा होगा आपको, तो ये हम रोहन को निकाल के दे दिए हैं, और जो पका है उसको हम एक थाली में निकाल देंगे। तो ना रात के टाइम भी था, तो उतना ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि अभी खाना भी बना है, हमारा खाना भी बनाना है, तो फिर खाना भी खाएंगे, तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे इसको।
तो इसलिए तो अभी दोबारा डालेंगे दोस्तों। और ज़्यादा तेल नहीं लगा, जितना मतलब हो गया, कम तेल में ही जल्दी से बन गया। तो देखिए बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट बनी हुई थी। देखिए क्रिस्पी वाला, इस तरह से हम करके देखे थे तो बहुत सुंदर, खाने में भी बहुत मज़ा लगा था। इसमें अगर हम लाल मिर्चा वगैरह डालते ना तो और भी टेस्टी लगता, लेकिन बच्चों के लिए हम बना रहे थे तो इसमें सादा सादा ही बनाए थे। तो देखिए सभी बना करके हम रख दिए हैं। बाद में रोशनी भी आई थी, बोली थी हमको भी दो खाने के लिए, तो हम सबको दे दिए और सभी कोई खाए। और उसके बाद देखिए ये सुबह का टाइम है, फिर से एक नई सुबह के साथ आप लोगों की शुरुआत होती है, नई ब्लॉग। तो देखिए यहाँ पर आग तपा रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम में आजकल ठंड लगती है, तो ये आग जलाए हैं सुबह सुबह और बैठे हुए हैं सभी कोई। अभी हम चाय बनाएंगे। और देखिए मुर्गियाँ भी बाहर अंदर हो रही है, लोग भी खाने के लिए हो रहे हैं। सुबह के टाइम में दोस्तों पूरा माहौल शांत रहता है, पूरा नज़ारा साफ दिखाई देता है। अभी लोग पानी लेने के लिए आ जा रहे हैं टंकी के पास। और आज ना थोड़ा ठंड कम है, कभी कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कभी कभी ठंड कम लगती है, तो उसके अनुसार लोग भी उठते हैं। ठंडा ज़्यादा लगता है तो थोड़ा लेट से उठते हैं, ठंडा कम लगता है थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। तो बच्चे तो सबसे पहले उठते हैं, वही पानी लेने के लिए आते हैं, साइकिल में अपने सर में वो करके ले जाते हैं। और हमारे घर के बच्चे देखिए यहाँ पर आग तपा रहे हैं, रोहन भी तपा रहा है आग। रोहन के पापा जितने भी झाड़ू करके जितना कचरा होता है ना सब यहीं पर जमा रखते हैं, फिर सुबह के टाइम में जला करके आग तपा लेते हैं। तो मैं भी आ गई थी आग तपाने के लिए। बिल्कुल अभी सुबह सुबह का टाइम था, तो वो लोग आग तपा रहे थे, मैं आई थी चाय बनाने के लिए। तो अपना हाथ मुंह धो ली थी, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो चाय पानी हो गई थी सबकी। उसके बाद बाहर के किचन में आए तो रात में यहाँ पर आग तपा रहे थे, आग जलाए थे, तो वही राख मैं उठा रही हूँ। फिर अभी यहाँ पर लिपाई होगी तो सुबह की काम फिर से शुरू होती है दोस्तों। तो ये तो रोज़ की रूटीन है हमारा। आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा कमेंट में। और आजकल थोड़ा ठंड की मौसम है और सर्दी जुकाम भी किया हुआ है, तो लिपाई पुताई की काम थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि ठंड लगता है ना तो फिर छूने का मन नहीं करता है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो फिर ठंडा पानी या तो ठंडा चीज़ खाने पीने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लिपाई पुताई की काम अभी नहीं कर रही हूँ। बस चूल्हा वूल्हा तो लिपाई करना पड़ता ही है रोज़ दिन, तो वो काम तो होता है। तो यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी पहले, उसके बाद हम लिपाई करेंगे। चाय पानी सभी का हो गया था, अभी सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि चाय बनाए थे हम। रोहन आया था यहाँ पर, हम थोड़ा सा जो बच्चा था जलाने वाला उसको बोले लो जाओ बाहर पर जला करके आग तपाना। फिर अभी पूरे में झाड़ू लगाएंगे, और अभी नहीं लगाए हैं, बस लिपाई के लिए हम लेने आए हैं मिट्टी। तो यहाँ पर रोहिणी ना झाड़ू लगा रही, उसको कोई कुछ नहीं कहा है कि तुम झाड़ू लगा चाहे कुछ भी, लेकिन वो अपने से झाड़ू लगा रही है। तो उसी को आप लोग बोलोगे कि बच्चे को काम कराते हो, तो नहीं दोस्तों ऐसा बात नहीं है। हमारे घर पर ना चाहे ये देहात एरिया का सभी लोग अपने से काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ लिपने के लिए, तो पानी ले लेंगे। पानी नहीं इतना ठंड रखता है, ताज़ा पानी भी भरो, टंकी में पहले से स्टोर करके रखा होता है, वो भी ठंडा हो जाता है। तो सुबह के टाइम में अभी ठंडा ठंडा पानी से काम करना पड़ता है, और इतनी ठंडी में अपना काम सभी निपटाना पड़ता है। और नहीं निपटाओगे तो फिर अपना ही मतलब लॉस है। आप जान सकते हैं कि घर के काम अगर थोड़ा लेट हो जाती है तो कितना ज़्यादा लेट हो जाता है, हर काम में लेट हो जाता है। तो इसलिए ठंडा हो चाहे गर्म, और गर्म भी तो करेंगे में तो करेंगे तो भी क्या में करेंगे, तो चूल्हा जलाएंगे तो फिर खाना पीना ही बनाना पड़ता है। आज संडे का दिन भी है, आज ज़्यादा काम भी होगा, तो वो तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में देखने के लिए। आज बस मैं सुबह की जो रूटीन होती है वही मैं दिखाई हूँ। कपड़ा उपड़ा धोना अगले वीडियो में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो चूल्हा को पहले लिपाई कर देते हैं। अभी खाना नहीं बनी है, नाश्ता कुछ बनेगा। आज रोहन के पापा भी बोल रहे थे कि सौदा लाने के लिए जाना है, तो वो थोड़ा दूर में चले जाते हैं, जल्दी चल जाते हैं, तो कुछ नाश्ता करा के भेज देते हैं तो आराम रहते हैं, नहीं तो फिर उन्हें भी भूख लगता होगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ नाश्ता तो बनेगा ही। तो पहले लिपाई करते, अभी झाड़ू बर्तन कुछ नहीं हुआ है, बस
लिपाई शुरू हो रही है। तो राख उख तो फेंक दिए हैं और उसके बाद लिपाई में लगे हैं। तो अंदर की साफ़ सफाई हो गई है, बस बाहर की बाकी है। तो फ्रेंड्स, आजकल ना साल को मैं नहीं छोड़ती हूँ और कान में गलवन बांधी हुई रहती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है। आपको लगता है कि नहीं बताइएगा ज़रूर। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बहुत ठंडा ठंडा बोलती है, तो सही बात है, मुझे ज़्यादा ठंडा लगने लगा है। आप लोग को लगता है कि नहीं बताइएगा। मैं ज़्यादा थोड़ा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और चप्पल पहन के मैं यहाँ पर आई हूँ और एक फ्रेंड्स बोल रहे थे कि चप्पल पहन के चूल्हा जगह नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, ठंडा के वजह से चप्पल खोलने का मन करता है, ना शॉल छोड़ने का मन करता है, ना स्वेटर। तो फिर हम सब पहन के यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ठंड से बचना है दोस्तों, क्या करें, सर्दी जुकाम हुआ है। फिर अगर आपका शरीर, चाहे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा ना, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो हम लिपाई पोताई की काम कर दिए हैं चूल्हे के पास। उसके बाद हम झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू करके फिर आगे की काम दिखाएंगे आप लोगों को। आज बोल रहे थे रोहन के पापा कि कोहड़ा की सब्ज़ी बना देना, तो वही आज हम बनाएंगे। चूल्हा वूल्हा सुलगाएंगे, पहले कोयला चूल्हा ही जलाएंगे और ऐसे लकड़ी वगैरह तो अभी नहीं जलाते, बस कोयला ही जला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बड़ा सा कोहड़ा है दोस्तों। इसको कल परसों लेकर के आए थे, परसों को शायद बाज़ार गए हुए थे, तो उसी दिन ये लेकर आए थे, शुक्रवार के दिन में। तो वही हम अभी बनाएंगे। और भी हरा सब्जी था तो वो सबको बना रहे थे। पालक उलक आप लोग देखे थे होंगे, तो इसको नहीं बना पाए थे, आज बनाएंगे। तो कोहड़ा तो ऐसे बहुत दिन रह जाता है, इसको ऐसे भी रख दो तो ये ना पकने जैसा हो गया, जो आ गया है। अगर बालक होता तो ये चिम्मड़ हो जाता, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो आया है तो बहुत ही सुंदर है। बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगेगा, बढ़िया से बनाना सोयाबीन बड़ी के साथ में। तो हमारे घर पर जब भी बनता है ना कोहड़ा, तो सोयाबीन बड़ी के साथ में ये लोग खाना पसंद करते हैं। तो बड़ी ज़्यादा ही, मतलब ज़रूर ही डालना पड़ता है। तो बड़ी हम डालेंगे। पहले इसका जो छिलका है ना, मोटा मोटा परत, उसको हटा लेते हैं। और ऐसे बहुत कोई तो ऐसे ही बना के खाते हैं, हम भी ऐसे बना के खा लेते हैं, लेकिन हमारे घर पर ना बोलते हैं कि ऊपर वाला परत निकाल लेना। तो मैं ऊपर की परत में निकाल लेती हूँ, जो हरा वाला भाग होता है, उसके बाद में बनाती हूँ। इसका जो बीज होते हैं ना, थोड़ा सा जुआया हुआ होता है, तो और भी अच्छा लगता है खाने में। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसका बीज खाना, तो हम वो भी बना लेते हैं कभी कभी। ज़्यादा अगर पका हुआ होता है ना, तो इसका बीज हम अलग से ले आते हैं, फिर चूल्हा में पका करके फिर बच्चों को देते हैं, या तो हम भी खा लेते हैं। पहले हम छोटे थे तो फिर इस तरह का हम लोग करते थे जब कोहड़ा पकता था। और देहात एरिया में तो ज़्यादा कोहड़ा, लौकी, ये सब ज़्यादा होता है। तो फिर उसका जो बीज होता है ना, उसको अलग से रख लेते थे, फिर उसको सुखा के फिर अच्छे से पका करके उसको कूच कूच करके खाते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। तो देहात एरिया का बात ही कुछ अलग होता है। यहाँ पर हम खाना चढ़ा दिए हैं, उसमें चावल डाले हैं। चावल डाले थे, फिर पक गया था। फिर मैं यहाँ पर जितने टाइम हमको सब्जी उब्जी कट करने में, तैयार करने में लगा था, तब तक हमारा खाना बन गया था। तो हम यहाँ पर चढ़ा दिए कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रहे हैं मिर्चा, लहसुन, प्याज, सभी को भूंज लेंगे। जीरा नहीं डाले हैं। और उसके बाद हम इसको भूंजेंगे, प्याज हुआ सबको। तो इस टाइम में रोहन के पापा नाश्ता वास्ता करके वो चले गए थे। उनके आने तक मैं खाना पीना बना करके रखूँगी। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था दोस्तों। तो इस टाइम में 8:30-9 बज रहे होंगे, तो वो चले गए, क्योंकि वो 8 बजे लगभग निकल जाते हैं। उसके बाद 10-11 बजे उसको आना भी पड़ता है, तो वो जल्दी ही चल जाते हैं। तो वो निकल गए थे और मैं यहाँ पर सब्ज़ी खाना बना रही थी। तो नाश्ते में वो कुछ खा के गए हैं। तो अभी मैं डालूँगी इसको धो करके। प्याज वाज भूंज लिया था, उसके बाद में ये सब्ज़ी धो करके डाल देती हूँ। आलू है, कोहड़ा है, और बड़ी भी डाल देंगे अभी ही, क्योंकि भुजिया है तो फिर बड़ी को भी उस पर नमक वमक भीनने के लिए डालना होगा। तो हम अभी डाल देंगे बड़ी को और ढक देंगे। कुछ देरी में हमारा सब्ज़ी पक जाएगा। ऐसे बहुत जल्दी पक जाता है कोहड़ा। तो देखिए, कुछ देरी के बाद ये पक गया, आलू भी पक गया है बढ़िया से। और टमाटर डाल देते हैं, नमक डाल देंगे, और कुछ देरी फिर से ढक देंगे। हमारा सब्ज़ी भुंजा के बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएगा। फिर खाने के लिए हम सबको दे देंगे। और इस तरह का सब्ज़ी ना रहता है तो फिर रोटी के साथ
बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन रोटी आजकल नहीं बना रही हूँ मैं, बस खाना से ही खा लेंगे। तो चलिए बने रहिए पूरे वीडियो में।